हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन कामतगिरी इंग्लिश क्लासेस। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज जो है दुर्गा पूजा है, उसकी भी मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जो भी मेरे वीडियो को सुने, आज जो है नवरात्रि का आखिरी दिन है, नवमी है। मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और आप सभी लोगों का ज्ञानवर्धन हो, आप सभी लोग आगे बढ़ते रहें। इसी विश्वास के साथ अब मैं भी अपने लिए भी ईश्वर से चाहता हूँ, माँ से चाहता हूँ कि मेरा भी जो कार्य है, ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ, इसमें आगे बढ़ता रहूँ और आप लोगों को कुछ देता रहूँ। ठीक है। तो बच्चों, अभी जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, क्या पढ़ाया था? 4 टेंस पढ़ाए थे। और जो टेंस था वो प्रेजेंट के चारों टेंस थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 टेंस पूरे हो चुके हैं। अब बच्चों हम चलते हैं भूतकाल की ओर। बीते हुए जमाने की बात करते हैं, गुजरे हुए जमाने की बात करते हैं। तो बच्चों मैं बता दूं, पूरी इंग्लिश में 70-80% जो होता है हम पास्ट की ही बात करते हैं। सारी बुक्स, ग्रंथ, सब कुछ आप लोगों को लिखा मिलेगा, भूतकाल में ही मिलेगा। तो अब हम जो है पास्ट टेंस में कैसे चलेंगे, कैसे सेंटेंस होंगे, कैसे पढ़ेंगे, चलिए मैं आता हूँ, बताता हूँ। तो आज जो पास्ट टेंस का जो मैंने पहला टेंस लिया है, वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। अब ये देखें कि भाई पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी 4 इसके भी भाग हैं। पास्ट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है, कैसे करेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। हिंदी सेंटेंस आया, आपके सामने ट्रांसलेशन करना है कि भाई ये पास्ट इंडेफिनिट का है कि पास्ट कंटिन्यूअस का, किसका है, किस टेंस का सेंटेंस है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैं सबसे पहले आप लोगों को पहचान बताता हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले भी समझें, जहां अगर हिंदी लिखी है भाई, आपको बहुत अंग्रेजी आती है, आप हिंदी मत देखिए, इंग्लिश देखिए। टेंस तो वही है। ठीक है। तो टेंस थोड़ी बदलता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, कोई भी दुनिया का बोर्ड हो। ठीक है। तो टेंस तो वही रहेंगे। तो सब पहले हम इसको देखिए, पहचानेंगे कैसे बच्चों। ये मैं हिंदी मीडियम बच्चों के लिए लिख रहा हूँ पहचान। ठीक है। इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं है ये। इंग्लिश मीडियम के लिए टेंस पहचानना होगा, टेंस तो उनके लिए। पहचान में क्या आएगा, तो ज्यादा बच्चों नहीं लिखेंगे। क्या आएगा इसमें, देखो, या तो क्या लिखा होगा, लिया, दिया, गया, किया, पढ़ा, अर्थात। और इस तरह कह सकते हैं, आ, ई, थे, था। ये बच्चों हिंदी में आप जब सेंटेंस आपको मिलेगा तो इस प्रकार से शब्द मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है। तो हम पहचान जाएंगे कि भाई ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब बच्चों क्या है, अब हम इसको बनाएं कैसे। अगर कोई सेंटेंस हमारे सामने आता है, हमें लगा कि पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है, पास्ट की बात करते हैं हम, तो अब इसकी वाक्य रचना कैसे करेंगे। तो मैं उसी क्रम में आप लोगों को चारों जो सेंटेंस होते हैं, चारों प्रकार के जो 4 टाइप्स में सेंटेंस डेली पढ़ाता हूं, उसमें आप पहले आपका अफर्मेटिव आएगा। तो चलिए, अफर्मेटिव की वाक्य रचना क्या होगी, सेंटेंस की बॉडी कैसे होगी, स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इसमें क्या होगा बच्चों, ये सब्जेक्ट होगा। ठीक है। सब्जेक्ट के बाद वी सेकेंड। देखिए, वैसे वी सेकेंड ही आएगी, कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी बता दूंगा आप लोगों को। सब्जेक्ट होगा अफर्मेटिव में, बल्कि सेकेंड फॉर्म। और इसके बाद बच्चों ऑब्जेक्ट होगा, और इसके बाद अदर्स वर्ड्स। ठीक है। ये आपकी वाक्य रचना होगी। आपको पता है सब्जेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट में या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट में भी यही बात होती, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या कोई अन्य शब्द होगा तो इनकी जगह पे वो बैठेगा। ठीक है। तो सब्जेक्ट, वी सेकेंड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है। अब इसमें थोड़ा से और हम बता दें आपको, कुछ दूंगा उसके बाद में बताऊंगा। ठीक है। पहले इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे
आज वह लखनऊ बस से गया। ठीक है, आज वह लखनऊ बस से गया। ठीक है, इंग्लिश लिखेंगे, हिंदी नहीं लिखेंगे। मैं फिर बोले दे रहा हूं, आज वह लखनऊ बस से गया या बस के द्वारा गया। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? ही वेंट टू लखनऊ, ही वेंट टू लखनऊ बाय बस। ये मैंने ये लिखा, आज लगा दे तो टुडे हो जाएगा। ये सेंटेंस है, आज वह लखनऊ बस से गया। आप लोग देख रहे जरूर, इस सर लिख देते हैं खाली बस, और ये ऑब्जेक्ट लिख दिया है, अदर OW रोल लिखा रहता है। इसके बारे में कोई चर्चा, तो मैं आप थोड़े से आप लोगों इसके बारे में चर्चा कर देता हूं। देखो, इसीलिए मैंने आज ये टुडे भी लगा दिया। ठीक है, अब इसमें आपका ये लखनऊ हो गया और ये बाय बस भी हो गया। ठीक है, तो अब साथ में आपको देखिए मैं दो चीजें बता दे रहा हूं। साथ में मेरा इरादा ये है कि जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनके भी कुछ बात समझ में आए। एक प्रीपोजिशन भी लगा रहा हूं साथ में। जब प्रीपोजिशन लगा दिया, आपका करा गया, जब किसी के माध्यम से कहीं कोई जाता है बस के द्वारा या बस से, ठीक है, तो यहां क्या लगाएंगे? बाय का प्रयोग करेंगे। अब ये दिशा को बता रहा, कहां का एक टाइम पॉइंट, एक जो है प्लेस, पॉइंट ऑफ प्लेस। जब हम किसी पॉइंट ऑफ प्लेस की तरफ जाते हैं वहां टू लगाते हैं, कोई डायरेक्शन दिशा की। आप कहां किधर? लखनऊ गया, एक निश्चित दिशा में लखनऊ गया, इसलिए यहाँ पे टू का तो प्रीपोजिशन हो गई। अब बात हम टुडे की, ये अदर वर्ड में आ गया। टुडे क्या है? टुडे बच्चों एडवर्ब है। टुडे, यस्टरडे, टुमारो, सून, ये जितने सब होते हैं ये एडवर्ब होते हैं। टाइमिंग वर्ड्स जो होते हैं, समय बताने वाले शब्द होते हैं, सब एडवर्ब होते हैं। तो ये बच्चों हमारा जो अदर वर्ड में आया ये टुडे आया। मैं इसलिए जानबूझ के इंटेंशनली मैंने इसको लिखा कि थोड़ा से सेंटेंस बढ़े। जैसे सब्जी बनाना है, चाहे आलू काट के खाली आलू की भी खाली सब्जी बन जाएगी, और उसी में फिर आलू डाल दो, टमाटर डाल दो, और उसी में हरी धनिया डालो, उसी में अदरक डालो और अच्छी बन जाएगी। उसी तरह से सेंटेंस है, सेंटेंस छोटा बन सके थे। अगर मैं कह देता हूँ वह लखनऊ गया, ही वेंट टू लखनऊ, थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया, तो आप लोगों को आगे और समझ में आएगी। जब आप लोगों को सेंटेंस बनाते हैं बहुत बड़े बड़े वाक्य मिलते हैं, फिर समझ में नहीं आता। तो चलिए, ये मैंने पहला सेंटेंस लिखा, इसमें प्रीपोजिशन का मैं लगभग सोच रहा हूं कि प्रीपोजिशन का भी साथ साथ लेते चलूं। और जैसे दूसरा वाक्य लेते हैं, वह नदी में कूद पड़ा। ठीक है बच्चों, वह नदी में कूद पड़ा, ये कैसे बनेगा भाई? चलिए देखते हैं। वर्ब की सेकेंड फॉर्म इसमें आई है, ही जंप्ड into the river। ही जंप, वो कहां कूद पड़ा? नदी पर, नदी में, पानी के अंदर, बाहर नहीं, वह नदी में कूद पड़ा। ही जंप। अब ये समझ लीजिए, जहां भी कोई चीज फोर्स से जाएगी बच्चों वहां इनटू का प्रयोग होगा। जैसे मेढक कुएं में कूद पड़ा, ठीक है, तो यहां पर भी इनटू आया। ये मैंने प्रीपोजिशन रख दिया, इंटेंशनली लिखा है इसको। एक सेंटेंस और लेते हैं। देखिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीटेट है, टीटी जो भी अपना है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, वेरियस एसएससी, बैंकिंग, सब जगह इंग्लिश आती है। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले हैं वो भी ये वीडियो देखें, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। टेंस तो आप पढ़ ही रहे हैं, मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ, बट टेंस के साथ साथ थोड़ा से ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ, अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग इसको समझते चलें। तो किसका प्रयोग? इनटू। जहां फोर्स होगा, जहां गति होगी, वहां इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे और एक लेते हैं इस तरह का सेंटेंस, हाँ, मैंने अपना कलम अपनी जेब में रख लिया। मैंने अपना कलम अपनी जेब में रख लिया। ये भी देखो पास्ट इंडेफिनिट ही है, अलग नहीं है, ठीक है। मैंने अपना कलम अपनी जेब में रख लिया, तो कैसे? आई। अब बच्चों पुट की तीनों फॉर्म ये एक ही होती, पुट पुट पुट। आई पुट, आई पुट माई पेन, आई पुट माई पेन, ठीक है, आई पुट माई पेन इनटू माई पॉकेट। ये प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक है, ये पॉकेट में, ठीक है, और पेन का
दोनों का संबंध, ये भी नाउन है ये भी नाउन है, ठीक है, ये दोनों नाउन, दोनों में संबंध बता रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों ये समझेंगे, इस तरह से ये भी नाउन था, ये रिवर भी नाउन थी, ये प्रोनाउन था। आपको पता है प्रीपोजिशन क्या होती है? प्रीपोजिशन जो होती है दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में क्या बताती है? संबंध बताती है, रिलेशनशिप को बताती है। तो यहाँ पर ये भी क्या है? इनटू भी आपका प्रीपोजिशन है। इनटू कहाँ आता है? इनटू मैंने बताया जहां फोर्स होगा। और देखते हैं अब बच्चों, थोड़ा से एक दो सेंटेंसेस कुछ अपवाद वाले हैं वो मैं बता दूं। वैसे थोड़ा सा मैं दो सेंटेंस अलग टाइप के ले रहा हूं, ठीक है, 2 या 3 लेता हूं। बात यह है, मैंने रूल लिखा कि यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, और टेंस का ही कमाल है, वर्ब इधर उधर हो गई, सेंटेंस सत्यानाश हो गया। तो सेंटेंस को सत्यानाश ना करें, समझें, ठीक है। इसमें ये हर जगह नियम नहीं है, हर जगह V2 नहीं आएगी। देखिए कहां आएगी कहां नहीं आएगी, मैं बता रहा हूं। जैसे वह आज अपने घर पहुंच सका, अब सका सकी आ गया तो कुड का प्रयोग करेंगे। जब कुड आएंगे तो भैया वर्ब की सेकंड फॉर्म तो कुड के साथ आ नहीं सकती, तो उसमें क्या लगाएंगे? उसमें फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो आप समझते चलिए, मैंने एग्जांपल ये थोड़ा से मैंने बताया अतिरिक्त जानकारी है, ठीक है। जो मैंने बताया वह आज अपने घर पहुंच सका, यह वह आज अपना गृह कार्य पूरा कर सका। चलो हम ये ले लेते हैं, फिर सुन लीजिए, वह अपना गृह कार्य पूरा कर सका। इसलिए मैं धीरे बोलता हूं, आप कॉपी में लिख लीजिए, हिंदी लिख लीजिए। इसके बाद फिर आप जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो पहले अपना सेंटेंस हिंदी में लिख लें, उसके बाद ही सेंटेंस को बना लें। वीडियो पॉज करके रोक करके लिख सकते हैं, इसलिए मैं इतना धीरे धीरे बोल रहा हूं। वह आज अपना गृह कार्य पूरा कर सका, तो कैसे लगाएंगे? ही कुड, ही कुड। अब देखिए जब कुड आ जाएगा तो ये नियम यहां बच्चों नहीं, 20 सेकेंड नहीं, 20, जब कुड आएगा वर्ब की फर्स्ट, ही कुड कंप्लीट, he could complete his home work today। अब देखिए टुडे इसमें आया, वह आज अपना गृह कार्य पूरा कर सका। ये मैं बता चुका हूं, नोट कर लीजिए। कहीं कंपटीशन में आ गया और लिख दिया टुडे लिखा है, बताइए भाई कौन सा है ये नाउन है कि प्रोनाउन है कि प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। अब आप चकरा रहे हो कि भैया ये हमें लग रहा है ये हमें तो प्रीपोजिशन लग रही है, कोई कह रहा है भैया ये तो यार हमें लग रहा है ये लग रहा है एडजेक्टिव है। नहीं, ये समय को बता रहा है, और समय को इंडिकेट करने वाले वर्ड क्या होते हैं? वो एडवर्ब होते हैं, टुमारो, सून, ये सब। तो यहाँ पर ये एडवर्ब है, इसलिए मैं आपको ये भी जानकारी इसमें दिया, ठीक है बच्चों। ही कुड कंप्लीट हिज वर्क, ठीक। अब एक सेंटेंस और लेते हैं। जैसे पिछले वर्ष हम मैदान में क्रिकेट मैच खेला करते थे। हैबिचुअल, जहां हैबिट की बात आ जाएगी, जब हैबिट आ जाएगी बच्चों तो वहां पर हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे अथवा वुड का प्रयोग करेंगे। फिर सुन लीजिए, पिछले वर्ष हम पार्क में क्रिकेट मैच खेला करते थे। तो कैसे इंग्लिश में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वी, ध्यान से देखिए, वी यूज्ड टू, वी यूज्ड टू, इसमें यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। वी यूज्ड टू प्ले, वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट मैच, वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट मैच इन द पार्क लास्ट ईयर। ये लास्ट ईयर बच्चों क्या है? एडवर्ब फ्रेज हो गया ये, ठीक है। दो शब्द मिलके फ्रेज बन जाएगा, है एडवर्ब, ये एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर इसका हम सेंस मीनिंग लगाएंगे, अब चाहे जिस भाषा में अपने जिसको समझना है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू, जिसको जिसमें समझना है, लेकिन इसका सेंस क्या होगा जो निकलेगा? पिछले, अब हिंदी में हम लेते हैं, पिछले वर्ष हम पार्क में क्रिकेट मैच खेला करते थे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं, पिछले वर्ष हम पार्क में क्रिकेट मैच खेला करते थे, ठीक है। अब इसमें बच्चों यूज्ड टू को हम रिप्लेस कर सकते हैं। एक हमारे पास इसका भाई है, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब उसका भाई क्या है? देखिए यूज्ड टू का,
हम ये भी लिख सकते हैं, देखिए प्रयोग कर सकते हैं इसका भी, वी वुड प्ले, पूरा यही रहेगा, ठीक है। अर्थात यहां पर हम जो है यूज टू के स्थान पर इसको रिप्लेस करके यहां पर इसको क्या लगा सकते हैं, वुड का प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग अच्छी समझ, तो दो ये पॉइंट याद कर लीजिए, नोटेबल पॉइंट है बच्चों, कि अगर यदि हैबिट है या मान लो अगर नहीं ट्रांसलेशन नहीं है, कोई इंग्लिश में सेंटेंस ही दिया है, तो अगर यूज लगा है तो वहां टू लगाएंगे, ठीक है। अगर वुड है तो वुड लगा है तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, अर्थात यहाँ प्ले ही रहेगा बच्चों, यहाँ प्ले ही रहेगा, ये मुख्य बात यही है, यहाँ पर प्ले ही रहेगा, प्लेड नहीं होगा। यहाँ वुड लगा है, वुड के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म पूरी अंग्रेजी में आती, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो मैं समझता हूँ आज ये आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस शायद समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करिए, फिर मैं समझाऊंगा। ओके, अब बच्चों हम निगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए बिगाड़ी नहीं सकते। चलो बच्चों देखो निगेटिव सेंटेंस, अब देखिए निगेटिव कैसे बनाएंगे। इसमें वर्ब की बच्चों फर्स्ट फॉर्म आएगी, देखिए, और डिड नॉट का प्रयोग होगा। सबसे पहले हमारा कर्ता आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में मैं बता दूं, सब्जेक्ट में नाउन का ही प्रयोग होता है, ठीक है। इस सीट ये नाउन की होती है, बैठ कोई भी जाए, प्रोनाउन भी इसी में बैठ जाता है, ठीक है। एडजेक्टिव भी इसी में आके बैठ जाता है, इसी में इन्फिनिटिव भी बैठ जाती है, इसी में जीरन भी बैठ जाती है, ठीक है। बट ये स्थान हमेशा नाउन का ही होता है, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो। अब आपको पता नाउन क्या होती है, जो आंख से दिखा दे वो सब नाउन है, और वही तो उसी का तो पूरा क्रियाकलाप है, जितना सब कुछ बना नाउन के कारण ही बना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आएगा, इसके साथ बच्चों डिड नॉट। बच्चों नॉट क्या होता है, मैं एक नई जानकारी आप लोगों को दे दूं, सब कोई अंग्रेजी पढ़ता है, अगर छोटा सा कहीं भैया नॉट क्या होता है पार्ट सर्विस में लिख दिया गया, भैया बताइए नॉट नाउन है कि प्रोनाउन है कि प्रीपोजिशन है कि एडजेक्टिव है, तो मैं आज नॉट के बारे में बता दूं। जिनको पता नहीं है, मुझे लगता है लोग बहुत बड़े इंटर BA MA भी कर लिए अंग्रेजी से, पता नहीं चला होगा। भाई ग्रामर अपने आप में बहुत बृहत है, ठीक है। ट्रांसलेशन बना लेना, टेंस पढ़ लेना, इसी से अंग्रेजी नहीं आ जाएगी, बहुत गहराई तक आप उसकी डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। डेप्थ में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो आपको जो है बहुत कुछ मिलेगा। नॉट बच्चों ये हम इसको एडवर्ब में लेते हैं, इसके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो काउंटिंग होती है, जो गिनती होती है, जो ये क्लास होती है, किस बिरादरी का है ये एडवर्ब बिरादरी, नॉट जो है एडवर्ब होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वी फर्स्ट, ठीक है। सब्जेक्ट आएगा प्लस डिड नॉट आएगा प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस OW अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में थोड़ा सुना दूं मैं, अदर वर्ड में आपका एडजेक्टिव आता है, अदर वर्ड में आपका एडवर्ब भी आता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, मोस्टली जो है एडवर्ब पास्ट इंडेफिनिट ज्यादा एडवर्ब ही आता है, ठीक है। जैसे हाँ, वह आज अपना बस्ता लेकर स्कूल धीरे धीरे गया, या वह आज अपने बस्ते के साथ, अच्छा नेगेटिव है, वह आज स्कूल तेजी से नहीं गया, ये ले लेते चलिए, वह आज अपने स्कूल तेजी से नहीं गया, ठीक है। वह आज अपने स्कूल तेजी से अर्थात तेज गति से स्कूल नहीं गया, कैसे, he did not, देखिए he did not
go to, he did not go to his school. He did not go to his school. He did not go to his school fastly. फास्टली, ठीक है बच्चों। अब देखिए मैंने सेंटेंस दिया he did not go to his school fastly, टुडे लगा देते हैं और एक थोड़ा से he did not go to his school fastly today, ठीक है। अब ये एडवर्ब दोनों है, इसको इधर भी कर सकते हैं he did not go to his school today fastly, इनको स्थान बदला जा सकता है बट दोनों सही हैं, गलत नहीं है, ग्रामर की दृष्टि से दोनों ठीक है बच्चों। तो he did not go to his school fastly today, टुडे भी एडवर्ब है, ठीक है, ये भी एडवर्ब है, दोनों एडवर्ब है। तो इसलिए मैं आप लोगों को जानकारी देता चल रहा हूं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में समझ में आ गया होगा। और देखते हैं, हाँ उसने अपनी मां को पत्र नीली स्याही से नहीं लिखा, देखिए समझिए, उसने अपनी मां को पत्र नीली स्याही से नहीं लिखा, हो सकता भाई ब्लैक से लिख दिया, हो सकता भैया रेड से लिख दिया हो, बट हमें सेंटेंस बनाना है उसने अपनी मां को पत्र नीली स्याही से नहीं लिखा, काली से लिखा होगा। देखिए तो हमें सेंटेंस कैसे बनाएंगे, he did not write his mother, देखो बच्चों मैंने उस दिन बताया था, पढ़ा चुका हूं मैं कि ऑब्जेक्ट दो होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट, तो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं, डायरेक्ट को बाद में रखते हैं, तो टू का झंझट खत्म हो जाता है फॉर का। He did not write his mother a letter, किससे, in blue ink, क्या लगाएंगे, in blue ink। अब देखो, अब आप लोगों को मैंने यहां क्या बना दिया, प्रीपोजिशन लगा दिया मैंने, he did not write his mother a letter in blue ink। अगर कहीं भी सेंटेंस आता है लाल उसने अपनी माँ को पत्र या उसने पिता को पत्र, जो भी है, अगर यदि आता है, अगर कोई मटेरियल ना हो तो विद नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर इसी को हम कह देते उसने अपनी माँ को पत्र नीले कलम से नहीं लिखा तो इंस्ट्रूमेंटल हो जाता, फिर वहां बच्चों विद आता, ठीक है। तो इन आएगा यहाँ पर, प्रीपोजिशन भी समझते चलिए। आज मैं काम कर रहा हूं, मेरा आज उद्देश्य अब ये रहेगा कि एक तीर से दो निशाने लगाना है, आप लोगों को टेंस पढ़ाना है, साथ साथ में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना है, ग्रामर को साथ साथ हम कवर करते चलेंगे, नाउन कहाँ है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजंक्शन, ये जो आएगा मैं बताता चलूंगा आप लोग, ठीक है। चलिए और सेंटेंस लेते हैं, हाँ देखिए, मेरी माँ ने दूध से पनीर नहीं बनाया, देखिए मेरी माँ ने दूध से पनीर नहीं बनाया, फिर काहे से बनाया होगा भाई, सिंथेटिक रहा हो कुछ। चलिए तो इस सेंटेंस को बनाने कैसे बनाएंगे, मेरी माँ ने दूध से पनीर नहीं बनाया, माय मदर डिड नॉट, ठीक है, तो सही लिखा ना, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस बी फर्स्ट, ठीक है। माय मदर डिड नॉट मेक, बनाया, माय मदर डिड नॉट मेक चीज, CHEES, चीज माने पनीर, चीज का मतलब बच्चों पनीर होता है। माय मदर डिड नॉट मेक चीज, अब यहां क्या आएगा बच्चों, फ्रॉम आएगा, फ्रॉम मिल्क, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर हम इसे कहें बढ़ई ने लकड़ी से कुर्सी नहीं बनाया, तो अगर कहीं रासायनिक परिवर्तन है, जो साइंस वाले बच्चे को समझ ले,
जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा, अर्थात हम मिल्क से अगर दोबारा अगर जो है मिल्क था और पनीर बन गया और पनीर से फिर हम मिल्क बना ले, नहीं बनेगा, अर्थात उसमें क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो जब रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा तो ऐसी चीज में हम मेड़ के बाद हमेशा वैसे ऑफ आता है, ये पता है सब लोग पढ़ के, भैया मेघ के बाद आंख बंद करके मेघ के बाद आप ऑफ लगा दीजिए, मेघ के बाद ऑफ आता ही आता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए मैंने एक आप लोग सामने पेश कर दिया, आप लोग कहीं से मिला लीजिएगा। ठीक है, तो अगर लकड़ी, अगर बता दें, अगर हम यही कह देते हैं कि बढ़ई ने लकड़ी से मेज नहीं बनाया, तो जब लकड़ी की बात आए, अन्य और किसी चीज की बात आ जाएगी, भौतिक चीज है वो, तो उसमें हमेशा ऑफ आता है, बट इसमें फ्रॉम आया। ठीक है, चलिए एक और कुछ लेते हैं इसे। हाँ, अब देखते हैं, हमने झूठ कभी नहीं बोला भाई, हमने झूठ कभी नहीं बोला, तो अब कभी नहीं बोला, अब भाई यहां डिड नॉट का भी, ये डिड नॉट वाला काम तुम्हारा जो है, ये डिड नॉट वाला काम लफड़े में हो जाएगा फिर। अब डिड नॉट का प्रयोग कभी नहीं जब आएगा तो बच्चों डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, और साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, यह भी ध्यान लगाना है आप लोगों को। ठीक है, समझिए। हाँ, कैसे, क्या बोला मैं, हमने कभी झूठ नहीं बोला, वी नेवर टोल्ड अ लाई। अब देखिए, हमने झूठ कभी नहीं बोला। ठीक है, अब बच्चों ये लाई क्या है, मैं ये भी बता दूं, ये किसी ने बताया होगा, झूठ ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी नाउन है, बट कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, याद कर लीजिए। ट्रुथ कौन से क्या है, ट्रुथ भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो वी नेवर टोल्ड अ लाई। ठीक है, ये आर्टिकल लगा, वी नेवर टोल्ड अ लाई, हमने कभी झूठ नहीं बोला। तो जब बच्चों कभी नहीं शब्द हिंदी में हो, अब हिंदी वाले ये समझ लें कि जब कभी नहीं शब्द हो तो उसके लिए हम डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पर नेवर का प्रयोग करेंगे, बट वर्ब हमारी सेकेंड फॉर्म में आएगी, ऐसी कंडीशन इसके साथ लगी हुई है, ध्यान देंगे। ठीक है, एक सेंटेंस और लेते हैं। हाँ, वह आज अपनी मां के साथ, वह आज अपनी मां के साथ बाजार नहीं जा सका। ठीक, अब कुड नॉट का प्रयोग, वह आज अपनी मां के साथ बाजार नहीं जा सका, जब सका आ गया भैया तो फिर बच्चों वहां पर हम डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, एक मजबूरी बाध्यता आ गई सेंटेंस में, तो क्या लिखेंगे, वह आज अपनी मां के साथ बाजार नहीं जा सका। कैसे, ही कुड नॉट, सॉरी डिड नहीं लिखेंगे, ही कुड का प्रयोग करेंगे, ही कुड नॉट गो टू मार्केट, ही कुड नॉट गो टू मार्केट with his mother today। ये ध्यान रखिए, एडवर्ब हमेशा लास्ट में जाता है, ये समझ लीजिए बच्चों, या तो शुरू में भी रखा जा सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बट चलन में जो प्रचलन में है लास्ट में रखते हैं। अगर इसको हम टुडे लगा दे, कॉमा लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, वो भी ठीक है सेंटेंस। तो हमेशा ये एडवर्ब, मैंने कई बार बताया, आप लोग रख लीजिए, ये टुडे एडवर्ब होता है। ठीक है, अब बच्चों ये क्या है, विद हिज मदर, ये देखिए मैं प्रीपोजिशन ले आया, इसमें भी जानबूझ के लिखा मैंने प्रीपोजिशन। लोग पढ़ाने वाले पढ़ा देते हैं, राम खाया, उसने खाना खाया, उसने पढ़ाई किया, बस हो गया 5 मिनट। 5 मिनट में काफी अपवाद है, एक्सेप्शन है, इनको समझिए, ये कंपटीशन के लिए भी वीडियो हेल्पफुल होगी। ठीक है, ही कुड नॉट गो टू मार्केट विद हिज मदर टुडे, वह आज अपनी माँ के साथ बाजार नहीं जा सका। ठीक है बच्चों, ये 5 सेंटेंसेज हो गए, आगे बढ़ते नहीं, वीडियो बहुत लंबी होगी फिर। चलिए अब हम इंटरोगेटिव कोड चल रहे हैं।
देखिए निगेटिव सेंटेंस, ये बच्चों निगेटिव सेंटेंस है, ओ सॉरी इंटरोगेटिव, निगेटिव तो हो गया, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव लिखा बच्चों, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा देखिए, तो इसमें नियम सबसे पहले डिड लगाएंगे भैया, ठीक है, ये डिड रख दिया हमने। अब डिड लगाएंगे, अब डिड के बाद ये तो डिड आएगा, या बच्चों क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि डिड ही आए, ठीक है। अगर दोनों को आना है क्वेश्चन वर्ड तो फिर पहले ये आएगा, ये बाद में आएगा, ठीक है। या तो डिड आएगा या क्वेश्चन, डिड इसलिए पहले लिखा हमने क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन वर्ड आए, अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो भी हम डिड खाली लिखेंगे, तो डिड आएगा या क्वेश्चन वर्ड आएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या आएगा, प्लस हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा भाई, डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा बच्चों, हाँ हमारी आएगी वी फर्स्ट, जब डिड लगा है तो वी फर्स्ट आएगी। अब वी फर्स्ट के बाद क्या आएगा बच्चों, वी फर्स्ट के बाद, वी फर्स्ट के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद बच्चों अदर वर्ड्स, अन्य शब्द आएगा, ठीक है। डिड आएगा, क्वेश्चन वर्ड, सब्जेक्ट, वी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ठीक है। क्या मोहन घोड़े से गिर पड़ा, देखिए पड़ा आ रहा है, ये देखिए ये आया, क्या मोहन घोड़े से गिर पड़ा, ठीक है, या क्या मोहन घोड़े से गिर पड़ा था भी लिख सकते हैं। तो मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं, समझिएगा, तो किसका प्रयोग, डिड, डिड मोहन, डिड मोहन। सेकेंड फॉर्म फॉल फेल, फॉल फेल आएगा, सॉरी डिड लगा फॉल ही आएगा, डिड मोहन फॉल, डिड मोहन फॉल। अब एक समस्या आ गई, घोड़े से, अब भाई से के लिए क्या करेंगे, तो लगा दे फ्रॉम, नहीं गलत हो जाएगा, बाई लगा देंगे गलत हो जाएगा, विद लगा दे फिर नहीं गलत हो जाएगा। क्या लगाएंगे बच्चों, सुन लीजिए कान खोलकर, जहां भी कहीं डिसकनेक्शन होता है, जब कोई चीज दो एक दूसरे में चिपकी हैं, लगी हैं, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, आपका जो है ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर ओ डबल एफ ऑफ आएगा, वह घोड़े से अलग हुआ, घोड़े में चिपका बैठा था, अलग हुआ, ऑफ का प्रयोग। डिड मोहन फॉल ऑफ द हॉर्स, ठीक है। क्या मोहन घोड़े से गिर पड़ा, ये बच्चों मैंने आप लोगों को प्रीपोजिशन रख दिया, इसीलिए मैं आपको टेंस के साथ साथ प्रीपोजिशन भी लेके चलूं। मैंने आज तय कर लिया था कि मुझे थोड़े सा और अपना इंप्रूव करना है, कि ये सब लगाते चलेंगे तो बच्चों काफी मदद मिलेगी। जो कंपटीशन वाले लोग हैं वो भी ज्ञान नहीं आया, ऑफ आया क्या आएगा। अब मैं और बता देता हूं, जैसे पेड़ से पत्ता टूट गया, पेड़ से पत्ता गिर गया, तो बच्चों वहां भी ऑफ लगाएंगे। जैसे द लीफ फेल डाउन ऑफ द ट्री, या ऑफ द ब्रांच, या ऑफ द ट्री, पेड़ से। जैसे आप लोग बिजली चलती रहती है, एक डिस्कनेक्ट हो जाती है, ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करते हैं, मतलब इसका मतलब डिस्कनेक्शन, जब दो चीज जुड़ी हैं और दोनों सेपरेट हो गई, अलग अलग हो गई, ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग वहां करेंगे। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं, हाँ देखिए, और क्या वह आज अपने स्कूल, क्या वह आज अपने स्कूल धीरे धीरे गया, क्या वह आज अपने स्कूल धीरे धीरे गया, ठीक है। डिड ही गो टू, देखिए यहां पर प्रीपोजिशन आ गई, जहां भी दिशा डायरेक्शन होगा टू लगाएंगे, ये प्रीपोजिशन आ गई। डिड ही गो टू हिज स्कूल,
डिड ही गो टू ही स्कूल, स्लोली एंड स्लोली, स्लोली एंड स्लोली। ये देखिए, क्या वह आज, चलो नहीं लगा आज कोई बात नहीं, क्या वह अपने स्कूल धीरे धीरे गया? चलिए टुडे लगा देते हैं, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, टुडे। तो बच्चों ये एडवर्ब है, ये सब एडवर्ब ही है, ठीक है। ये भी स्लोली एंड स्लोली फ्रेज बन गया, ये एडवर्ब फ्रेज। तो ये स्लोली वर्ड है। एक मैं आप लोगों को बता दूं, जहां भी एल वाई आ जाए, एल वाई जहां भी आ जाए, आंख बंद करके झोंक दो कि एडवर्ब है। चाहे जहां भी एल वाई लग जाए, लास्ट में अगर एल वाई लगा है तो 110% वो एडवर्ब ही होगा, इसके अलावा कुछ पूरी इंग्लिश में हो ही नहीं सकता। ये मैंने इसका विस्तृत गहन अध्ययन किया, ठीक है। 30 साल का मेरा टीचिंग अनुभव है, मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से भली बात समझा, ठीक है बच्चों। तो स्लोली, ब्रेवली, केयरफुली, केयरलेसली, ठीक है, ये सब एडवर्ब हैं। तो ठीक है, हार्डली, डिड ही गो टू हिज स्कूल स्लोली एंड स्लोली टुडे, क्या वह आज अपने स्कूल धीरे धीरे गया। मैंने आप लोगों को एडवर्ब भी बता दिया। अब बच्चों ये प्रीपोजिशन भी लगा हुआ है, जहां डायरेक्शन होगी टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और एक सेंटेंस लेते हैं, हाँ, क्या उसने तुम्हारी मदद पैसे से किया, ठीक है। क्या उसने तुम्हारी मदद धन से किया या पैसे से किया? क्या उसने तुम्हारी मदद पैसे से किया, ठीक है। कैसे? डिड ही हेल्प यू, डिड ही हेल्प यू, डिड ही हेल्प यू, ठीक है बच्चों। विद मनी, विद मनी। अब यहां बच्चों देखिए, विद प्रीपोजिशन आ गए, यहां पर मनी पहले आए, अब मनी पहले क्या लगाएंगे? बाय मनी नहीं, विद लगाएंगे, विद मनी, ठीक है। चलिए अब थोड़ा एक दो सेंटेंस और अच्छे हैं जो मैं बता देता हूं आप लोगों को। जैसे अभी तक तो आप लोगों को डिड लग रहा था, अब बच्चों इसमें एक ऐसा सेंटेंस में ऐसा वर्ड है इंटरोगेटिव में जिसके साथ डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। मैंने बताया था जब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था, उस दिन मैंने उस पहली वाली वीडियो में बता दिया था कि बच्चों हु के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का प्रयोग नहीं करते। अगर खाली इंटरोगेटिव, प्योर इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव निगेटिव नहीं, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका जो है डू या डज का प्रयोग नहीं होता है। उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट में ये बात मैंने उस दिन ही बता दिया था, हु के साथ हम जो है डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हाँ, तुम्हारी कलम किसने चुराया, तुम्हारी कलम किसने चुराया, लेकिन डिड तो नहीं लगा, बट वर्ब की सेकेंड फॉर्म। एक नई बात आपको ये स्ट्रक्चर में लिखा अभी फर्स्ट, बट यहां एक्सेप्शन हो गया, अपवाद हो गया, ठीक है। तो यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तुम्हारी कलम किसने चुराया, हु लगाएंगे, हु स्टोल, सेकेंड फॉर्म स्टील, स्टोल, स्टोलन, हु स्टोल योर पेन, ठीक बच्चों। ये देखिए, हु स्टोल योर पेन, तुम्हारा कलम किसने चुराया, डिड नहीं आया। और सेंटेंस लेते हैं, सोचते हैं। एक सेंटेंस, हाँ, क्या मोहन ने अपने बंदूक से एक चिड़िया मारी, या क्या मोहन ने अपनी बंदूक से शेर को मार डाला। चलिए ले लेते हैं, क्या मोहन ने अपनी बंदूक से शेर को मार डाला, ठीक है। देखिए, डिड मोहन किल, किल माने मारना, ये वर्ब है। डिड मोहन किल अ लॉयन, क्या मोहन ने अपनी बंदूक से एक शेर को मार डाला, डिड मोहन किल अ लॉयन
बच्चों क्या आएगा? बाय नो। इंस्ट्रूमेंटल जब होगा विद का प्रयोग है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेंगे विद का प्रयोग करेंगे। डिड मोहन किल ए लायन विद हिज गन, विद हिज गन। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये 5 सेंटेंस आपको हो गए। इसमें भी देखिए मैंने प्रीपोजिशन लगाया, हर सेंटेंस में मैंने लगभग प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है। मेरा आज टारगेट था कि मैं आप लोगों को दो चीजें लेके चलूंगा कि जो कंपटीशन वाले बच्चे को भी समझ ले, प्रीपोजिशन उनकी भी पक्की हो। बहुत परेशान करती प्रीपोजिशन, बहुत गलतियां अच्छों से होती है, हमसे भी होती है, हम भी कभी कभी चूक जाते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों आपका इंटेरोगेटिव भी हो गया। अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव की ओर। चलिए समझते चल रहिए। चलिए बिगाड़ते हैं पूरा, फिर लिखते हैं। अब लास्ट है ये बच्चों, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव निगेटिव। ये देखिए इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा देखिए। क्या आएगा? वही बात, भाई डिड आ जाएगा या फिर क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, डिड या क्वेश्चन वर्ड। फिर इसके बाद क्या आएगा? प्लस बच्चों सब्जेक्ट आ जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा बच्चों? नॉट आ जाएगा, और डिड लगा है बी प्लस बी फर्स्ट आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस अदर वर्ड्स। ये आपका स्ट्रक्चर, डिड आएगा या फिर क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद तुरंत सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट बाद फिर नॉट लगाएंगे बच्चों, नॉट के बाद बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ठीक है। जैसे वह आज नहीं, हाँ वे आज आगरा ट्रेन से क्यों नहीं गए हैं? वे आज आगरा रेलगाड़ी से क्यों नहीं गए? भाई दूसरा साधन ले लिया होगा, किसका प्रयोग करेंगे? वे आज आगरा रेलगाड़ी से क्यों नहीं गए? Why did they not go to Agra by train? ठीक बच्चों, देखो यहाँ दो, ये प्रीपोजिशन है, एक ये भी है। इसका जब कोई कहीं से किसी ट्रेन बस से इसका, तो उसके लिए बाय का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हाँ दूसरा सेंटेंस, क्या उसने अपने कुत्ते को छड़ी से नहीं पीटा? ठीक है, क्या उसने अपने कुत्ते को छड़ी से नहीं पीटा? Did he not beat his dog with a stick? क्या उसने अपने कुत्ते को छड़ी से नहीं? यह भी इंस्ट्रूमेंटल, ये प्रीपोजिशन यहां भी आ गई। जहां भी मैंने बताया इंस्ट्रूमेंटल प्रयोग होगा, छड़ी से, बंदूक से, लाठी से, डंडे से, कलम से, जहां भी इंस्ट्रूमेंट कोई औजार आ जाएगा वहां पर विद, ठीक है। और लेते हैं एग्जांपल, चलिए कुड वाला ले लेते हैं, ठीक है।
क्या वह आज तुम्हारी मदद नहीं कर सका? क्या वह आज तुम्हारी मदद नहीं कर सका? डिड ही नॉट हेल्प यू? हाँ, हाँ, क्या वह आज तुम, अब हम एक इसी प्रीपोजिशन मिला रहा हूं मैं, थोड़ा प्रीपोजिशन भी रहेगा। डिड ही नॉट हेल्प यू इन इन योर स्टडीज? स्टडीज, क्या वह तुम्हारी मदद तुम्हारी पढ़ाई में, स्टडीज का मतलब पढ़ाई, ठीक है, क्या वह तुम्हारी मदद तुम्हारी पढ़ाई में नहीं कर सका? तो देखो यहां पर भी प्रीपोजिशन लगा दी है। क्या वह तुम्हारी मदद तुम्हारी पढ़ाई में नहीं कर सका? ओह, चलो सका हटा दिया मैंने, डिड ही नॉट, क्या उसने तो, हाँ, क्या उसने तुम्हारी मदद पढ़ाई में नहीं किया, ये कुड लगा दीजिए। डिड ही नॉट, डिड ही, कुड लगा दीजिए। हाँ, चलिए, डिड ही नॉट, डिड ही कुड नॉट, डिड ही, हाँ, डिड ही कुड नॉट हेल्प यू इन योर स्टडीज? क्या तुम्हारी पढ़ाई में, क्या तुम्हारी पढ़ाई में वह तुम्हारी मदद नहीं कर सका? हिंदी फिर समझ लीजिए, है ना, अब इंग्लिश से भी हम हिंदी समझ सकते हैं, कम समझ में फिर समझ लीजिए। क्या वह तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारी मदद नहीं कर सका? तो इन योर, इन लगा दिया यहाँ पर, इन से जोड़ेंगे इसको, ठीक है। और सेंटेंस लेते हैं। हाँ, एक सेंटेंस हु वाला, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था पहले जब इंटरोगेटिव है तो हु के साथ डिड नहीं लगाएंगे, लेकिन इसमें लगाएंगे। सुनिए, महात्मा गांधी का नाम किसने नहीं सुना? भाई सबने सुना है। तो जब हु आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य होगा, इंटरोगेटिव निगेटिव होगा, तो इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसमें भी अपवाद हो गया। जबकि फर्स्ट आती है, लिखी यहाँ, कहाँ लिखी, ये लिखी भी फर्स्ट आती है, बट यहाँ पर, हाँ, इसमें फर्स्ट ही आएगी, ठीक है। Who did not hear, right? देखिए, अगर इंटरोगेटिव मैंने बताया, अगर खाली तुम्हारा इंटरोगेटिव है, खाली हु आएगा तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। सुन लीजिए, अगर खाली हु है, ठीक है, डिड नहीं है, खाली इंटरोगेटिव है, निगेटिव नहीं है, तो हु के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तुमको यहाँ किसने बुलाया? हु कॉल्ड यू हियर? तुम्हारी है, तुम्हारी कलम किसने चुराया? हु स्टोल योर पेन? तो इस मेज को किसने तोड़ दिया? हु ब्रोक दिस चेयर? बट यहीं पर अगर इंटरोगेटिव निगेटिव हो गया, महात्मा गांधी का नाम किसने नहीं सुना? भाई सबने सुना है, अच्छी बात है। तो क्या लिखेंगे इसको? हु डिड नॉट, हु डिड नॉट। जब डिड आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हु डिड नॉट हियर द नेम ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। हु डिड नॉट हियर द, तो आपका जो है हु के साथ ये अपवाद हो गया, जो मैंने लिखा ये नियम आपका, लेकिन यहां पर ये देखेंगे आप, वर्ब की सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म नहीं, ये तो ठीक है, हम ठीक है। वर्ब की जो है अपवाद आपका हमारा इंट्रोगेटिव, खाली इंट्रोगेटिव से, और इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव में, तो ये चीज है। इसमें जब डिड आ गया तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहनी है, ठीक है। सेट उसी में हो रही है, ठीक है। अगला एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे क्या बढ़ई ने लकड़ी की मेज, या क्या बढ़ई ने लकड़ी से मेज नहीं बनाया? क्या बढ़ई ने लकड़ी से मेज नहीं बनाया? तो देखो इसमें प्रीपोजिशन, ये उसी का जवाब है जो मैंने बताया था अभी, पनीर वाला, ठीक है। सेंटेंस, क्या बढ़ई ने लकड़ी की मेज नहीं बनाया? डिड द कारपेंटर नॉट
make, did the carpenter not make a table of wood, ठीक है। डिड द कारपेंटर नॉट मेक अ टेबल ऑफ वुड, वुड माने लकड़ी, मटेरियल नाउन है, बट यहाँ पर भौतिक पद, इसलिए यहाँ पर मेड के बाद जो लगाया यहाँ पर हमारा किसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर इसी को पैसिव वाय में भी ले सकते थे, वो आप किसी में ले सकते। अगर मेक के बाद मैंने बताया कि अगर रासायनिक परिवर्तन है फ्रॉम आएगा, लेकिन यहाँ पर जो है लकड़ी है, लकड़ी की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, मेक के बाद आया टेबल के बाद, बट यहाँ आया इसी के लिए है। तो डिड द कारपेंटर नॉट मेक टेबल ऑफ वुड, लकड़ी की मेज, ठीक है, फ्रॉम नहीं आएगा इसमें। तो बच्चों ठीक है, यहीं तक मैंने लगभग आज काफी मैंने प्रीपोजिशन दिया है। आप लोग जो प्रीपोजिशन जरूर समझिए, बहुत परेशान करती, बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं, प्रीपोजिशन गलत हो जाती है। तो आज हम यही अपना जो है कार्य को समाप्त कर रहे हैं, रोक रहे हैं, और ये वीडियो शायद आप लोग काफी हेल्पफुल होगी। और मेरा सभी लोगों से कहना है बच्चों, वीडियो जरूर देखें, वीडियो को समय दें। इतना मैं परिश्रम से पढ़ा रहा हूँ, लगन से पढ़ा रहा हूँ, और अपना पेन कॉपी लेकर के नोट करते जाएं। अपना जो है रजिस्टर या जो भी डायरी बनाया है उसको तैयार करें। वीडियो आप लोगों को रोज मिलेंगे, ये मेरा वादा है। थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू।